बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी और शांत नदी बहती थी। इस नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे, जिन पर पक्षी गाते और बंदर कूदते फांदते रहते थे। इन पेड़ों में सबसे ऊंचे पेड़ पर मोती नाम का एक चालाक और शरारती बंदर रहता था। वहीं नदी में कालू नाम का एक मगरमच्छ रहता था, जो जानवरों को छल से शिकार बनाकर खा जाता था। एक दिन मोती पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे आम खा रहा था। जैसे ही उसने आम का छिलका नीचे फेंका, वह कालू के सिर पर जा गिरा। कालू चौंक गया और ऊपर देखकर गरजते हुए बोला, अरे, ये कौन है जो नदी के राजा को तंग कर रहा है? मोती ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे राजा साहब, ये तो बस आम का छिलका है, गुस्सा मत करिए। यह सुनकर कालू ने अपनी चालाकी का खेल शुरू किया। वह बोला, तुम बहुत मजाकिया हो बंदर भाई, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। चलो, मेरे साथ नदी में सैर करो। मोती ने सोचा, नदी के राजा के साथ घूमने का मौका कभी कभी ही मिलता है। वह मान गया। मोती कालू की पीठ पर बैठ गया और कालू उसे नदी में घुमाने लगा। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही कालू ने कहा, मोती, तुम्हें पता है, मेरी मां बीमार है। उसने कहा है कि अगर वह बंदर का दिल खाएगी तो वह ठीक हो जाएगी, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। मोती एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने कहा, अरे कालू भाई, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मेरा दिल तो पेड़ पर ही है, मैं उसे वहीं छोड़ आया हूं। कालू को विश्वास हो गया। उसने कहा, तो चलो, पहले तुम्हारा दिल ले आते हैं। कालू मोती को वापस पेड़ के पास ले गया। जैसे ही पेड़ आया, मोती छलांग लगाकर अपनी ऊंची शाखा पर चढ़ गया। अरे मूर्ख, दिल कोई पेड़ पर छोड़ता है क्या? तूने तो अपनी ही मूर्खता दिखा दी। अब मुझे पकड़ो तो मानूं। कालू ने गुस्से में पानी में जोर से हलचल मचाई और बोला, तुमने मेरी बेवकूफी का फायदा उठाया, लेकिन मैं तुम्हें फिर से फंसाऊंगा। कालू ने तय किया कि वह इस बार मोती को अपनी योजना से जरूर फंसाएगा। अगले दिन उसने एक चमचमाता लाल फल नदी के किनारे रखा। मोती उस फल को देखकर आकर्षित हो गया। उसने पूछा, ये फल कहां से आया? कालू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये फल नदी के उस पार के जंगल में होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। मोती को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने तुरंत हामी भर दी और कालू की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच में पहुंचते ही कालू ने कहा, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। इस बार मैं तुम्हें जरूर खा जाऊंगा। मोती को समझ आ गया कि उसने फिर से कालू पर भरोसा करके गलती कर दी है, लेकिन उसने शांत रहकर कहा, अरे कालू भाई, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन अगर मैं गाना गा दूं तो तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? कालू थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, ठीक है, गा लो, लेकिन ज्यादा समय मत लेना। मोती ने गाना गाने का बहाना बनाकर मदद के लिए तोते को पुकारा। तोते ने बाकी जानवरों को खबर दी। जल्दी ही गिलहरी, हाथी और हिरण वहां आ गए। तोते ने कहा, हम कालू को सबक सिखाएंगे। जंगल के जानवरों ने कालू को एक जाल में फंसाने की योजना बनाई। मोती ने कहा, कालू, मुझे किनारे पर छोड़ दो, मैं वहां गाने के साथ अपना दिल भी निकालकर तुम्हें दूंगा। कालू ने उसे किनारे पर छोड़ा। जैसे ही मोती किनारे पहुंचा, सभी जानवर कालू पर टूट पड़े। हाथी ने अपनी सूंड से कालू को नदी में धकेल दिया। इस घटना के बाद कालू ने कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। उसने समझ लिया कि चालाकी के मुकाबले सच्चाई और दिमाग की ताकत ज्यादा बड़ी होती है। मोती ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के जानवरों को भी सिखाया कि एकजुट होकर किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है।